क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पाठ्य पुस्तक है जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर पहला फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए हम इस चैप्टर के सारे सवाल हल करते हैं। देखिए ये रहे अभ्यास के प्रश्न। हमें इसमें टोटल जो सवाल हैं टोटल 11 सवाल हल करने हैं इस चैप्टर में। पहला सवाल है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे रिक्त स्थान वाले सवाल हैं, तो हमें इन्हीं में से इसको भरना है जो उचित लगे यानी जो सही हो। देखिए पहला है एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को डैश कहते हैं। एक ही स्थान पे एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में जो प्लांट उगाए जाते हैं उसको फसल कहते हैं। ठीक है, देखिए ये फसल की परिभाषा ही हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, हमें भरना है ये तीसरा फसल। आइए भरते हैं, हमने भर लिया। दूसरा है फसल उगाने से सबसे प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। तो पहला चरण क्या होता है फसल उगाने का, तैयारी होती है, मिट्टी की तैयारी करना। देखिए गौर फरमाइए यहाँ पे पहला चरण मिट्टी की तैयारी करना, आखिरी चरण होता है भंडारण यानी गोदामों में उसको रख लेना। ठीक है, तो क्या भरना है, मिट्टी की तैयारी करना। तो हमने भर लिया तैयारी। ग पार्ट में देखिए क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, क्षतिग्रस्त मतलब होता है खराब बीज, जो बीज होते हैं जल के सतह पर डैश लगेंगे। क्या करने लगेंगे, हम सभी जानते हैं जो खराब बीज होते हैं जल की सतह पर ऊपरी भाग पे ये तैरने लगते हैं, हमें भरना है तैरने लगेंगे। इसके बाद देखिए घ में फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। देखिए ये बचा आपका यहाँ पे जल और पोषक। देखिए फसल कैसे उगता है, फसल जो है प्लांट कैसे बढ़ते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है तभी तो भोजन बनाएंगे, क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है, जल चाहिए और उसके बाद पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी से प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम भरेंगे, देखिए पोषक भर लेंगे और यहाँ पे भर लेंगे जल भर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल तो पूरा। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कॉलम ए से कॉलम बी यानी मिलान करना है। ठीक है, जो उचित है। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल बारिश आने से पूर्व बोई जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा, धान और मक्का हो जाएगा, खरीफ फसल में ये आ जाते हैं। रबी फसल जाड़े के शुरुआत में ये बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। कौन सी प्लांट होती हैं, गेहूं, चना और मटर। ठीक, ये हो गया। रासायनिक खाद फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, तो ये यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद सड़े हुए प्लांट, ठीक है, पेड़ पौधे के अवशिष्ट या गोबर, और ये आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, ये हमने भर लिया। तीसरा है निम्न के दो एग्जाम्पल हमें देना है। खरीफ फसल तो हम यहीं से ले लेंगे, खरीफ फसल का कौन सा है, धान और मक्का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे धान और मक्का। हो गया हमारा उदाहरण। रबी फसल में हम लिख लेंगे गेहूँ, चना, सरसों, मटर। ये सारे क्या है, रबी फसल ही तो है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ हमें लिखना है, यानी इसके बारे में हमें बताना है। मिट्टी तैयार करना क्या होता है, बुआई किसे कहते हैं, निराई किसे कहते हैं, और आखिरी थ्रेसिंग किसे कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं इसके बारी बारी से। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना क्या होता है। देखिए आपको कैसे लिखना है, पहला काम करना है आपको मिट्टी तैयार करना लिख के डैश देनी है, और ठीक है, और फिर यहाँ से लिखना है फसल उगाने के सबसे पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई में तक जा सकती हैं। इसी को बोलते हैं मिट्टी को तैयार करना। अब इसके बाद बुआई हम लिखेंगे। देखिए बुआई लिख के डैश देना है। बुआई नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, बीजों को बोना ही तो उसको बोलते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं बुआई। गौ पार्ट में है निराई।
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि निराई लिख के डैश देना है और ये पूरा आपको लिखना है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे यानी बेकार जो प्लांट होते हैं वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। जैसे कि हम कोई फसल उगाते हैं, गेहूं या चना उगाते हैं, तो उसमें खरपतवार आ जाते हैं। जो बेकार प्लांट है उसको उगाते हैं तो उसको बोलते हैं खरपतवार। और खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको निराई बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया निराई में। अब इसका देखिए आखिरी है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? देखिए थ्रेसिंग को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, दानों को भूसे से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। लेकिन आपको ये थोड़ा सा बढ़ा लेना है, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है जिसे थ्रेसिंग कहते हैं। यही आपको लिख लेना है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए हमारा 5वां सवाल है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक क्या होता है? ये रासायनिक है। खाद क्या होता है? ये सड़े गले प्लांट, ये गोबर होती है, ये प्राकृतिक है और ये मानव द्वारा ये बनाए जाते हैं। चलिए इसका आंसर, हमें इसके अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, उर्वरक एवं खाद में अंतर, ये आपको चारों पॉइंट लिख लेने हैं। एक तरफ उर्वरक हो गया, दूसरी तरफ खाद हो गया। ये मानव द्वारा बनते हैं फैक्ट्रियों में। ये प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर, पौधे के अवशिष्ट यानी सड़े गले प्लांट की पत्तियाँ हो गई। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में, ये खेतों में। उर्वरक से मिट्टी के हुमस प्राप्त नहीं होता, इससे प्राप्त होता है। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन इसमें कम होते हैं। बात समझ में आ गई? इसका आंसर हो गया हमारा। देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियां हमें वर्णन करनी है। देखिए प्लांट में जो फसल में पानी देना उसको सिंचाई बोलते हैं, सीधे तौर पे समझा जाए तो ऐसी 2 विधियां भी हमें बतानी हैं जिसमें कि जल बचाव हो सके। ठीक है, तो कौन सी विधि है वो यहाँ पे हमें लिखना है। चलिए सबसे पहले सिंचाई किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे गौर फरमाइए, सिंचाई जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, प्रत्येक जीव को। ठीक है, यहाँ पे प्लांट भी आ जाएंगे। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है, तो हमें तो इसका आंसर यहाँ से करना है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेतों में जल देना ही सिंचाई इसको बोलते हैं। ये हो गई सिंचाई की परिभाषा। ठीक है, जिससे कि प्लांट फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके। हमने सिंचाई की विधि बता दी, हमने सिंचाई की परिभाषा कर ली। अब हमें विधियाँ बतानी है जिससे कि पानी की बचत हो। देखिए यहाँ पे सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, छिड़काव तंत्र। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्लांट के पास ऐसे छिड़क कर, जैसे बारिश होती है ना वैसे ही इसको छिड़का जाता है, पानी इसमें कम उपयोग होता है। और ड्रिप सिंचाई, ये क्या होता है कि पौधे की जड़ों में ही डायरेक्ट पानी दे दिया जाता है, इससे भी पानी बच जाता है और डायरेक्ट प्लांट की जड़ों में पहुँच जाता है, जिससे कि वृद्धि हो पाती है। हमने तो उससे सिंचाई की परिभाषा कर ली। अब इसके बाद देखिए हम ऐसे करेंगे, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां निम्न है। पहला छिड़काव तंत्र, तो छिड़काव तंत्र में आपको यहाँ तक कर लेना है डैश दे के, और ड्रिप सिंचाई में, ड्रिप तंत्र में आपको लिखना है यहाँ तक कम से कम। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा इसमें। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है, ये जाड़े में उगाई जाती है, इसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और खरीफ फसल में जो ऋतु में जो फसल होती है वो होती है चावल, इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गेहूं को कम पड़ती है। अगर गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो पानी ज़्यादा मिल जाएगा तो ये फसल ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे। देखिए गेहूं एक रबी फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो फसल को अधिक पानी मिलने से फसल सड़कर खराब हो जाएंगे, अर्थात फसल बर्बाद हो जाएगी। बस हो गया सिंपल तरीके से इसका आंसर। 8 नंबर है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। लगातार हम फसल उगाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी की उर्वरता क्षमता नष्ट हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसके पोषक तत्वों की कमी पड़ जाएगी, जो उर्वरक क्षमता है उसकी कमी पड़ जाए। इसलिए बोला जाता है कि फसल चक्र अपनाएं या परती उसको भी छोड़ दिया जाता है। इसका आंसर हम ऐसे करेंगे काफ़ी अच्छे से। देखिए
खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि की कमी हो जाती है, जिससे कि खेत की उर्वरता कमी हो जाती है। ठीक है, उर्वरता क्षमता होती है कि मिट्टी की ऊपरी परत जो है वहाँ पे प्लांट उगाने की जो पोषक तत्व उसकी कमी पड़ जाती है। अतः क्या करना चाहिए, खेत में लगातार एक फसल नहीं उगानी चाहिए। जैसे गेहूँ हम लगातार उगा रहे हैं तो नहीं उगानी चाहिए, कुछ समय तक परती छोड़ देनी चाहिए, या फसल चक्र गेहूं के बाद दलहन वाले प्लांट उगा देनी चाहिए, जैसे कि मटर। ठीक, इसका आंसर हो गया हमारा। 9 नंबर सवाल है, खरपतवार क्या है, हम उनको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले खरपतवार की परिभाषा हो गई, इसको नियंत्रण निराई द्वारा और एक रसायन होता है खरपतवार नाशी द्वारा। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे, हमें तो पहले खरपतवार की परिभाषा करनी है। अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं, इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार बोलते हैं। ठीक, अब इसको नियंत्रण करने की विधियाँ होती है, पहले निराई, इसमें खुरपी, हैरो या हाथ से जो घास होते हैं बेकार उसको हम उखाड़ लेते हैं। दूसरा विधि है खरपतवारनाशी, केमिकल द्वारा, रसायन द्वारा उसको छिड़काव करके उसको सुखा देते हैं, यानी वो मर जाते हैं। ये 2 तरीके हो गए। ये पूरा आंसर हो गया हमारा 9 का। 10 नंबर सवाल है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे टोटल पॉइंट है 7, हमें इसको व्यवस्थित करना है क्रमवार तरीके से। सबसे पहला काम क्या होता है फसल उगाने का, मिट्टी तैयार करना। ये तो पहले नंबर का हो गया, हम इसको लिखेंगे 1 नंबर पे। मिट्टी तैयार हमने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, खेत की जुताई कर लेंगे, 2 नंबर पे हो गया। जुताई जब हो गया उसके बाद बीज की बुआई कर लेंगे, 3 नंबर का हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4th खाद उसको डालेंगे, 4 नंबर हो गया। उसके बाद 5 सिंचाई कर देंगे ताकि बीज अंकुरित हो सके, 5 नंबर। ठीक, तो सिंचाई के बाद जब फसल पक के तैयार हो जाएगी इसको कटाई कर लेंगे और लास्ट में चीनी मिल में भेज देंगे। ये हो गया आपका 7 नंबर हो गया। ऐसे हम इसको मिला लेंगे। अब इसके बाद देखिए 11 नंबर यहाँ पे पहेली है। नीचे दिए गए संकेत की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 6 नंबर ऊपर से नीचे। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान देना है, ये ऊपर हो गया, ऐसे नीचे जाएंगे ऊपर से नीचे। तो पहला क्या है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका जो कई वर्षों से चली आ रही है, वो तरीका कौन सा है, हमें ऊपर से नीचे ऐसे भरना है। तो हम भरेंगे, हम सभी जानते हैं रहट उसको बोलते हैं, रहट। देखिए यही तरीका होता है रहट का, बैल के द्वारा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, रहट हो गया। तो र है पहले से, ह ऊपर से नीचे। देखिए ऊपर से नीचे में अब है इसके बाद दूसरा, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, कौन सा है, दूसरा है। तो दूसरा किधर है हमारा, दूसरा देखिए यहाँ पशु है, हम भर लेंगे बड़े पैमाने पर पालतू पशु की देखभाल करना, पशुपालन उसको बोलते हैं, पशुपालन, ऊपर से नीचे हो गया पशुपालन। अब इसके बाद तीसरा है फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो हम सभी जानते हैं खरीफ फसल हो गई, जैसे कि चावल की, खरीफ। ठीक, खरीफ हो गया। अब इसके बाद हो गया हमारा 6 नंबर, फसल पक जाने के बाद देखिए यहाँ पे हम भर लेंगे कटाई। ठीक, ऊपर से नीचे कटाई हो गया। अब हमारा तो ये पूरा हुआ ऊपर से नीचे। अब है बाईं से दाईं की तरफ, ऐसे ऐसे हम जाएंगे बाईं से दाईं की तरफ। कौन सा सवाल है, पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है, उसको हम बोलते हैं रबी फसल। तो ये देखिए ऐसे, पहला तो यहाँ पे है, इसको हम लिखेंगे ऐसे रबी, जैसे गेहूं और चना हो गया। एक ही किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाए, इसको क्या बोलते हैं, उसको फसल बोलते हैं। गेहूं का खेत है तो सिर्फ गेहूं तो उसमें होगा, उसको बोलते हैं फसल। कहाँ है 4th पार्ट, देखिए ऐसे हम जाएंगे फसल। ठीक है, यहाँ पे सा हो गया, ये ला हो गया, फसल हो गया। अब उसके बाद 5वां, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं उर्वरक। ऐसे हमें देखना है, देखिए 5वां उर्वरक, ये हो गया हमारा। 7 नंबर आखिरी,
खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। 7वां, इसको बोलते हैं निराई, हाथ से या रासायनिक खरपतवार नाशी से भी इसको निराई बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।